जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। कोई ज्ञापन लेने ना आया है। 1 घंटे उस गेट पर भी तो खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलेक्टर महोदय चांदपुर में अपन ने चक्का जारी किया था, सर ने बोला था। अभी एक दलित की हत्या कर दिया, आपको मालूम होगा अभी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग जुआ खिलवा रहे, आप लोग ही सो रहे, हम लोग बता रहे हैं। लगभग हम मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे से 3 घंटे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके जो भी माननीय कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, डीडीएम साहब किन्हीं कारणों से नहीं आए, क्योंकि हमको मालूम था कि तहसीलदार साहब इसमें बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ना तो उनको ऐसा ठोस आश्वासन दे पाएंगे। तो हम ये चाहते थे कि डीएम साहब से डेलीगेशन हमारा मिले, इस कारण से हम इतनी देर से जो है, लेकिन अभी तक जो है डीएम साहब की तरफ से, क्योंकि कारण क्या होता है, जब कहते हैं ना हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलाद तो ऐसा ही कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि सत्ता के इशारों पर, क्योंकि आज जिसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मंत्री का भतीजा भाई जो भी है, वो लगातार हमारे जो है जिलाध्यक्ष को देने का काम कर रहा है। उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मुकदमा कायम कराया था, क्योंकि वो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को बड़ा अभद्र भाषा में गाली गलौज करके बात कर रहा था। तो इन्होंने जो है मुकदमा दर्ज कराया। जब मुकदमा दर्ज कराया तो उसको इतना जो है समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई मंत्री का मैं भतीजा और तेरी औकात क्या, तू हम पर मुकदमा दर्ज करा दे, तो तू तत्काल प्रभाव से मुकदमे को वापस ले, नहीं तो हम तुमको इस तरीके की घटना, मतलब ये वास्तविक चीजें मैं बता रहा हूँ, ज्ञापन में है ये। इसके अलावा ये मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा इसीलिए है कि हमारा अगर जिलाध्यक्ष माननीय अगर इस तरीके का है प्रताड़ित, अगर उसी को किया जाएगा तो वो आम जन की कैसे बात कर पाएगा। इसीलिए हमारा विशेष आग्रह है कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और हमको ऐसा लग रहा है कि आप आए हैं तो हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष को न्याय मिलेगा। दूसरा, रहली विधानसभा से ओमकार अहिरवार हत्याकांड में चक्का जाम करने वाले बीमार में आजाद समाज पार्टी के 36 कार्यकर्ताओं पे जो गलत तरीके से एफआईआर कर दी गई थी, उसको वापस लिया जाए। ठीक है ना, आप उस मामले को आप दिखवाएं वास्तविक क्या मामला था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब हमारे लोग न्याय के लिए जाते हैं तो उन पर तत्काल प्रभाव से मुकदमे सबसे पहले लगाए जाते हैं। जैसे कि आज मैं आया हूँ तो हो सकता है ये भी नागवार गुजरे और मुकदमा लगा दें, तो हमको कल जो है ना बड़ी संख्या में यहाँ आना पड़े, क्योंकि ये चाहते हैं कि सामाजिक इस तरीके का ये बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग लगातार आते रहें। मोती नगर थाना प्रभारी जो कि लगातार उनके क्षेत्र में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो अंकुश नहीं लगा पा रहे, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है वहां से लाइन किया जाए या निलंबित किया जाए। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले सागर जिले के तमाम असामाजिक तत्वों पर रहने से लगाएं। उनका नाम आप जो है ना, कहाँ गए, उनके नाम आप लिख के जो है उनको बताएं, और ऐसे तमाम वो कहाँ ढूंढेंगे। ठीक है ना। कुर्मी समाज के को गाली, मतलब पूरे समाज को गाली देने वाले मुरारी पांडे पर एनएससी की कार्रवाई की है। ये कोई व्यक्ति है जो सामाजिक स्वार्थ खराब करना चाहता है, ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्य। संतोष वर्मा जी को जो धमकी देने का एफआईआर, ये आपको ऊपर है, इसमें तो आपका जो है ठीक है। दुर्गेश जो पटवारी दुर्गेश आठिया हैं, उनके साथ जो मारपीट की गई है देवरी विधायक पटेरिया जी के द्वारा, जो कि उनका वीडियो भी है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों में, अगर विधायक जी क्योंकि सत्ता के हैं तो हो सकता है कि आपको समस्या आए, लेकिन अगर
उन पर मुकदमा नहीं होगा तो हमको बड़ी संख्या में यहाँ आना पड़ेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, अगर बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई नहीं हुई, है ना भाई। आप बताओ, कोई भी अपराध करे, मैं करूँ या कोई और करे, अगर अपराध तो अपराध होता है। ऐसे लोगों पर जो है ना विधायक जी पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए। विगत कुछ दिनों पूर्व कर्मचारी सफाई कर्मी वाल्मीकि उर्फ बबलू की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनका पद नियुक्ति जो है उनका परिवार चाहता है, क्योंकि भरण पोषण का वही जो है। ये तो आपके थोड़ा सा 6 बेटियां हैं, 7 बेटियां, थोड़ा सा मतलब ये मानवता के रूप में। सागर जिले की सरकारी स्कूलों में उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, शिक्षक नहीं आ रहे। ये तो बहुत वैसा मुद्दा है, ये तो निश्चित रूप से आपको वैसे ही आपको संज्ञान में लेना चाहिए था, क्योंकि सागर जिले में रोजगार के स्रोत नहीं है। पूर्व जिले में 3 मंत्री रह चुके हैं, जनता परेशान है, परिवार को जरूरत है। यहाँ पर जो है ये आपके ऊपर की मांग है, जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा महिलाओं के प्रति जो मर्यादा लागते हुए जो मंच से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जो भी जो है, ये दोनों मांग आपके ऊपर वाली है, ये आपके ऊपर भेजी। अब आ जाता है तेरा जो है कॉलेज में BSc नर्सिंग का फाइनल एग्जाम में 2019 में अभी तक नहीं हुए, है ना। विद्यार्थियों से फीस भी वसूली जा रही है। ऐसे जो है ना, एक बार आप जो है जो कॉलेज के जो लोग हैं उनको आप ला क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि 2019 से अभी तक नहीं हुआ और लगातार फीसें बदल रही है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 14 इसमें क्या है श्रीमान, जो आपके ज़िले में जितने भी सरपंच हैं, जिसमें 5-7 सरपंच तो ऐसे निकल के आए हैं जो हमारे साथी हैं, जो अभी कैमरे के सामने इसीलिए ना आ रहा है कि पहले आप ही जो उन पर कार्रवाई करें। क्या है कि यहाँ पर सरपंच बन जाते हैं, जैसे हमारे SC अगर रिजर्व है, रिजर्व है सीट, तो वहाँ से सरपंच प्रधान जो भी है वो बन जाते हैं। लेकिन करता कौन है? जो बड़े अपने आप को बाहुबली समझते हैं वो लोग जो है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो लोग वहाँ पर जो है हमारे सरपंच प्रतिनिधि को परेशान कर रहे हैं। उनकी सील सिक्का भी अपने पास रखे हुए हैं, वो अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। लगभग ऐसे 5 से 7 सरपंच हैं, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको ही सरपंची करनी है तो फिर वैसे ही उनके छीन के जो है उन्होंने छीन तो लिया ही है, उनका सील भी ले लिया है, उनके सिग्नेचर का भी एक कॉपीराइट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा अपराध है। इस पर तो 420, 467, 468 लगनी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो कूट रचित दस्तावेजों का जो है जो उपयोग कर रहे हैं वो, ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों पे मुकदमा होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्रवाई, और इन पर कार्रवाई के लिए अच्छा ये नगर परिषद कर्रा पर है, वार्ड नंबर 13-14 से लगभग 30 एकड़ सरकारी जमीन जिस गाँव में कुछ लोगों के अवैध कब्जा कर लिया है, इसमें समस्त गाँव वालों की काफ़ी समस्या है। जमीन कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें, और पट्टे भी, जैसे जिन लोगों को मकान नहीं है उनको पट्टे दिए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण यह है चांदा मऊ में जो आगजनी हुई थी, उसमें जो 2 बच्चों की जल करके उसमें जो मृत्यु हुई थी, उसमें आपको शायद मालूम होगा अभी तक क्या कार्रवाई नहीं। आप बात बता रहा हूँ, आप तो सिटी मजिस्ट्रेट हैं। अब आप ही अगर ऐसी बात कहेंगे तो औरों से तो अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक कॉल माध्यम से ही आपको अभी तक इसको संज्ञान स्वतः ही लेना चाहिए। संज्ञान में मेरे पूरा और उसमें एक जो पहले दिन से अभी तक जो चीज़ें हुई हैं मैं उसमें मुझे संज्ञान है, और जो भी हमारी पुलिस वो उसमें जांच भी कर रही है। तो यहाँ पर यहाँ पर इतनी मांग क्या है? हम ये चाहते हैं कि उसके परिवार को उचित मुआवजा, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष का मतलब ये है दोषी किसी भी समाज का हो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर अभी आज ही एक हमारे भाई की जो है रैली में एक मजदूर की
पीट पीट करके हत्या कर दी, जिसका सर बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है, आप पहचान भी नहीं सकते, उसमें भी मैं अभी पहुंच रहा हूं। और परसों की कल की बात है कि एक महिला जो है उसने फांसी लगा ली अपने बच्चों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कौन लोग हैं जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर प्रशासन ने चिन्हित करके कार्रवाई अभी तक नहीं की, क्योंकि दो बच्चों को आगजनी में अगर किसी ने झोंक दिया, उसकी आज तक जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। ये नहीं पता चल पाया कि आखिर कौन अपराधी किस समाज का था, कौन व्यक्ति था। हम ये नहीं जानना चाहते कि भाई वो फला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हो उसको सामने लाना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। अपराधी अपराधी होता है, उसको आप अभी तक इतने दिन हो गए तो मुआवजा तो बड़े दूर की बात है, अभी तक ये नहीं पता चला। तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं, क्योंकि आप आए हैं इसीलिए हमको थोड़ा संतुष्टि हुई, बाकी तो हम जो है बड़ा प्रदर्शन रोड पे करते। और पूरे जिले से और पूरे प्रदेश से अगर इस तरीके की अगर घटना हमारी जो भी मांगे अगर ये भी नहीं मानी गई तो भी हमको बड़ी संख्या में आने, और हम चाहते हैं, बड़ा विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। क्योंकि आपके एक तो तहसीलदार साहब थोड़ा सा इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि कारण क्या है, कब एक प्रदेश नहीं, मैं पहले आप ज्ञापन दे दो फिर अपन बात करेंगे। उसमें पूरा बोलना है, वहाँ पे एक दूसरा ज्ञापन था, लोग टाइम से थे पहुँचते है ना। आप जब आए तो भी मैंने जो व्यक्ति फील्ड में था उनको, आप 2 मिनट थोड़ा सा मेरे से चर्चा करें, है ना। तो आप, मैं 2-3 लोग, हाँ 2-3 लोग आए, क्योंकि मैं अनिवार्य रूप से जिलाध्यक्ष जी जरूर आए जिन्होंने वो आ गए। बाकी लोगों को चूंकि अभी 144 आप बोलिए कि सभी लोग, चलो आ जाओ, ठीक है, सब लोग चले गेट के बाहर हम आ रहे हैं, सब लोग धूप में खड़े हो,